Matteo Alemany is going to stay at Barcelona. उसने न्यूज़ दे दी है कि भाई मैं आस्टन विला नहीं जा रहा। उसकी जो आस्टन विला के साथ बातचीत चल रही थी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट था, वो ब्रेक डाउन हो गया है। वो इसलिए ब्रेक डाउन हुआ क्योंकि उसने जब देखी सिचुएशन, उनकी फाइनेंशियल इश्यूज, उनसे तो बारसा से बदतर इश्यूज है। तो इस बेस पे एफएफपी की वजह से वो आस्टन विला पे नहीं जा रहा। अलमन चाहता है कि पर्टिकुलर प्लेयर साइन करे आस्टन विला। तो जो बातचीत हुई आपस में, उस बेस पे बातचीत नहीं बनी इनकी क्लब के साथ और ना ही एमरे के साथ, तो बातचीत खत्म हो गई है। एट द एंड ऑफ सीजन बार्सिलोना, उसने मेथाओ एलेमनी ने लेपोर्टे से कहा कि ही वांट टू स्टे एट बार्सिलोना। एंड बेटर न्यूज़ इज जो आई थिंक जब मेथाओ एलेमनी रुक रहा था, प्लस डेको भी आ रहा है अब, वो था कि जॉर्डी क्राइफ भी रुक जाएगा, बिकॉज एलेमनी जा रहा था, जॉर्डी क्राइफ भी जा रहा था। लेकिन जॉर्डी क्राइफ के कल आज इन्फॉर्मेशन शायद ने दे दी है कि वो गिव हिम द बेस्ट ऑफ लक, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्टिंग डायरेक्टर ऑफ द क्लब। बट इस टाइम मेथाओ एलेमनी एंड डेको both are working on FFP rules for registering the players, for bringing the summer signing and registering the Messi, other players of the club and on giving them the contract. उनको बहुत सारा काम करना है, ये सब प्लान बनाना है इन दोनों को, डेको को और Matteo Alemany को. Obviously, I'm happy for Matteo Alemany to staying at Barcelona because he's so good for Barcelona to bringing the quality players and achieve the La Liga. उस बंदे की वजह से जो क्वालिटी प्लेयर लेके आया, फ्रैंक कैसी, लेवेंडोस्की, राफिनिया को परसू किया उस बंदे ने, क्रिस्टेंसन, एक उसकी स्काउटिंग और उसकी एबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत तगड़ी इस मामले में। अभी नेक्स्ट सीजन हम समर में हमें उसकी ज़रूरत है, बिकॉज वी वांट टू साइन मैसी, वी वांट टू ब्रिंग गुंदोगान, and we want to bring many other players for the club, और फाइनेंशियल इश्यूज को भी सॉल्व करना है। तो डेको एंड Matteo Alemany इज एन इम्पोर्टेंट एसेट फॉर बार्सिलोना राइट नाउ इज इम्पोर्टेंट। और जो कमिच के रिलेटेड न्यूज़ थी, उस पर मैं इसलिए लेट वीडियो बना रहा हूँ कि जब कमिच बार्सिलोना की प्रायोरिटी बन गई है, बार्सिलोना कमिच को साइन करना चाहती है, बहुत सी न्यूज़ आ रही थी, लेकिन मैं इसलिए लेट आया हूँ क्योंकि कंफर्मेशन न्यूज़ ना क्लब की तरफ से आई थी, ना ही प्लेयर की तरफ से आई थी, बायर्न की तरफ से आई थी, और ना ही किसी ऑथेंटिक न्यूज़ सिर्फ जिससे बार्सिलोना ने अपना विश शो की थी कि बिकॉज कमिच चाहता है बायर्न छोड़ना। इट्स एन ऑब्वियस क्वेश्चन, ये बात चल गया। कमिच ने भी कहा, फैब्रियो रोमानो ने भी पोस्ट की थी कि कमिच वांट्स टू लीव बायर्न म्यूनिख एट द एंड ऑफ द सीजन। ही वांट न्यू प्रोजेक्ट्स और कुछ भी इशू हो सकता है इनका। लेकिन कल फैब्रियो रोमानो ने दोबारा ट्वीट किया कि although Kimmich wants to leave but his contract expires in 2024, but Bayern board कह रहे हैं कि भाई वो हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है, इज सो इम्पोर्टेंट कि हम उसे जाने नहीं देंगे, फ्री जाने नहीं देंगे। बार्सिलोना ऑफर करी 60 मिलियन, बट उन्होंने कहा जब 100 मिलियन प्लस भी दे दोगे ना किमिच की, तो हम नहीं दे सकते। ही इज 28 years old and he is so good for Barcelona and it's a perfect replacement for Busquets। बट बायर्न के डायरेक्टर्स ने डिनाई कर दिया कि भाई हम नहीं बेचेंगे, 2024 में वो फ्री एजेंट होगा, तो पॉसिबिलिटी है तब वो वहाँ से क्लब छोड़ दे, या फिर वो भी रॉबर्ट लेवेंडोस्की की तरह थोड़ा सा जोर डाल के क्लब के ऊपर प्रेशर डाल के, जैसे लेवेंडोस्की ने डाल के, तो पॉसिबिलिटी है कि वो अगर प्लेयर चाहता है कि आना कि मैंने छोड़ना है क्लब और मैंने बारसा ज्वाइन करनी है, बिकॉज शावी को वो अपना मेंटर मानता था, पॉसिबिलिटी है जिस तरह शावी ने इस सीज़न को क्लब को लेके गया, जिस तरह इन्होंने परफॉर्मेंस दी है सीजन थ्रू आउट सीजन, तो मैनी other players, many big names want to play for Barcelona under Xavi। काफ़ी इन्फ्लुएंस है Xavi का इस मामले में। प्लस आज Xavi ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर किमिच नहीं आ रहा, किमिच नहीं आ रहा, तो परफेक्ट जो रिप्लेसमेंट है ना वो जुबामेंडी है, रियल सोसिएट का प्लेयर जुबामेंडी। Xavi ने कहा कि ही इज़ वेरी गुड प्लेयर, इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, इज प्लेइंग द पिवट रोल फॉर अस, और उसका जो गेम स्टाइल है वो बारसा से काफ़ी मिलता जुलता है जो हमने इस सीज़न खेला है। लाइक काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं हमारे क्लब के अंदर, हमारे प्लेयर स्टाइल के अंदर, जुबामेंडी के अंदर। तो ही इज़ परफेक्ट साइनिंग फॉर बार्सिलोना, इज़ एन इंपॉर्टेंट प्लेयर, इज़ वेरी यंगस्टर भी है एंड ही इज़ सो गुड इन द डीएम रोल। तो ये चीज़ें हैं। प्लस और अभी आज थी 19 तारीख, ला लीगा का अप्रूवल डेट आनी थी, अभी तक ऐसा कोई अप्रूवल आई नहीं कि बार्सिलोना फाइनेंशियल इश्यूज के बारे में कि फाइनेंशियल्स कितने देंगे, बार्सिलोना किन प्लेयरों को साइन कर सकती है, किन को रजिस्टर कर सकती है, मैसी को ला सकती है कि नहीं ला सकती। आज आना था लेकिन अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई। फर्दर जब भी इसके बारे में न्यूज़ आई तो हम इस पर वीडियो बनाएंगे, इसमें बात करेंगे कि बार्सिलोना कौन क्या कर सकती है, किन को इस प्लेयरों को ला सकती है और मैसी को साइन कर सकती है कि नहीं कर सकती। प्लस अभी जो बार्सा का फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जो उधर से प्लान आएगा, लेकिन बार्सिलोना को कुछ प्लेयर साइन ऑब्वियसली सेल करने पड़ेंगे। वो कौन से प्लेयर होते हैं, अभी 2-3 मैचेस रह गए, उसके बाद फिर इसी चीज़ पे बात होगी कि बार्सा किन प्लेयरों को बेचेगी। ओमडेटी, लोंगले, डस्ट, जो लोन से प्लेयर्स आ रहे हैं ऑब्वियसली उनको तो वापस बाहर जाना पड़ेगा, या तो परमानेंट डील बेच देंगे। तो परमानेंट डील होगी तो ज़्यादा
अच्छी है क्योंकि आपको उधर से पैसा आ जाएगा। लॉन्ग रन टॉटनहम हॉटस्पर ने कहा कि हम उसको परमानेंट डील करना चाहते हैं। डस्ट की साइनिंग बेचें, उमटीटी को बेचें में, और वो पैनिक को बेचें, उसकी सैलरी का ऑफलोड हो। फेरन टोरस है, अंसु फाती प्रॉब्ली है, क्योंकि राफिनिया के रिगार्डिंग तो शावी ने कहा कि ही वांट्स हिम टू प्ले एट द क्लब राइट नाउ। तो ऑब्वियसली फेरन टोरस, अंसु फाती, फ्रैंक कैसी ये प्लेयर्स बनते हैं कि जिनका जो ऑब्वियसली चले जाएंगे। यूनाइटेड चाहती है एक सेंटर बैक, बिकॉज अभी जो उनका सीजन की बुरी हालत जा रही है, उन्होंने पॉइंट्स कुछ ड्रॉप किए हैं, टॉप 4 की फाइट कर रहे हैं, बिकॉज विरान और मार्टिनेज इंजर्ड हो गए, उनके पास बैकअप कोई नहीं है। किम मिन जो, उसका 58 मिलियन का रिलीज क्लॉज है, 58 मिलियन का, एंड ही सो गुड दिस सीजन फॉर नेपोली साइड के भाई उन्होंने टाइटल जितवाया। उस बंदे का स्पेस भी है, उस बंदे के पास स्किल भी है, कंपोजर भी है उस बंदे के पास बॉल के ऊपर, एंड अमेजिंग डिफेंडर। एंड यूनाइटेड पेड देयर रिलीज क्लॉज। उन्होंने किमिन जो ने या उसके एजेंट ने नेपोली से बात की है कि भाई वी आर विलिंग टू पे देयर 58 मिलियन रिलीज क्लॉज एट द एंड ऑफ द सीजन, एंड ही वांट्स टू लीव। और यूनाइटेड के पास ऑब्वियसली बैकअप प्लान है कि भाई अगर कोई बंदा इंजर्ड होता है, रफीनिया सॉरी मार्टिनेज या वरान इंजर्ड होते हैं, तो उसके पास इनके पास एक बैकअप सेंटर बैक होगा। अब लिंडलोफ और ये हैरी मैग्वायर पे तो आप डिपेंड नहीं कर सकते, तो इन दो के साथ आप टाइटल नहीं जीत सकते कभी भी। दे नीड ए प्रॉपर सेंटर बैक। नेमार के रिगार्डिंग है, ऑब्वियसली आई एम बार्सा फैन, आई वांट टू नेमार कम बैक एट द क्लब, बट जो कि पॉसिबल नहीं है। प्लस ही वांट्स पीएसजी उसको सीट करना चाहती है, तो पॉसिबल ऑप्शन न्यूकासल, चेल्सी माइट बी परसुइंग नेमार फॉर इन द समर। पोचेटिनो की साइनिंग हो गया। पोचेटिनो वांट्स एन एज ए मिडफील्डर जो कि एंजो फर्नांडेज वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसके साथ मिलके पिवट रोल पे खेल सके, उसको हेल्प आउट कर सके, बिकॉज कोवाचिच और कॉन्टे के बस की बात नहीं है, बिकॉज कॉन्टे एज हो गई है। बस लिवरपूल की रिगार्डिंग न्यूज़ है कि लिवरपूल वांट मैकलिस्टर। भाई मैकलिस्टर की परफॉर्मेंस ब्राइटन में इस सीज़न, ब्राइटन क्या आप वर्ल्ड कप में देख लें, कहीं कहीं छुपी हुई नहीं है। ही इज़ वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर। ब्राइटन के लिए उन्होंने टॉप 5 के लिए 6 के लिए फाइट कर रहे हैं। कल न्यूकासल से हार गए थे वो, लेकिन मैकलिस्टर नहीं खेला, बट एट सम पोजीशन पे मैकलिस्टर ने भाई तजियाँ उड़ाई हैं बड़े बड़े क्लबों की। आर्सेनल के गेम्स देख लें आप, यूनाइटेड के गेम्स देख लें आप, लिवरपूल के गेम्स देख लें, दे प्लेड अ वेरी गुड फुटबॉल। प्लस अगर आप वर्ल्ड कप का उठा कर देख लेना, वर्ल्ड कप तो उसने अच्छा खेला ही खेला है, लेकिन जो उसकी फाइनल की परफॉर्मेंस थी ना, वर्ल्ड कप के सारे मैचेस एक साइड पे और फाइनल की परफॉर्मेंस एक साइड पे, वो सबसे ज़्यादा ऊंची भारी पड़ी थी उन मैचेस के ऊपर। 4-5 मैचेस खेलने थे, 5-6 मैचेस उसने स्टार्टर लिया वर्ल्ड कप के अंदर, एंड ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। एंड ऑब्वियसली उसने क्लब को कह दिया कि ही वांट्स टू लीव। अभी लिवरपूल को चाहिए एक और मिडफील्डर्स भी, बिकॉज मिलनर और नेबिकेटा, हेंडरसन, फबीनियो आप इन पर रिलाई नहीं कर सकते। दे नीड अ फुल बैक, और प्लस आर्नल्ड को अगर वो मिड में ले आएंगे ना, दे वर सो गुड, बिकॉज उन्होंने कुछ मैचेस में आर्नल्ड को मिड किया और ही प्लेड अ वेरी वंडरफुल फुटबॉल इन द मिडफील्ड। उसके पास एबिलिटी है, विजन है, पासिंग है, उसके अंदर क्वालिटी है, डिफेंसिंग है, और क्रॉसिंग तो हरामी की बहुत ज़्यादा तगड़ी है। तो पॉसिबिलिटी है कि वो उसको मिडफील्ड में ले आएंगे। प्लस मैकलिस्टर आ जाएगा, थियागो होगा, एंड दे नीड एनिमल मिडफील्डर एंड लेफ्ट बैक, और उनके पास फॉरवर्ड तो पूरे हैं। अगर आपको है नूनियस है, साला है, डियाज है, एंड जोटा है, और उनके पूरे 5 के 5 प्लेयर, और फर्मिनो पॉसिबली छोड़ जाए एट द सीजन। 5 फॉरवर्ड ऐसे हैं, फिट होंगे ना तो लिवरपूल किसी भी टीम को हरा सकती है। उधर से रोमा यूरोपा लीग के फाइनल में पहुंच गई है। मरीनियो ने 5वां फाइनल खेलना है, 5वां टाइटल के लिए फाइट करनी है, यूरोपियन का टाइटल के लिए। भाई अमेजिंग, 6ठे टाइटल के लिए, सॉरी 5 जीते हुए उसने। भाई अमेजिंग मैनेजर जोसे मरीनियो। और इटालियन टीम इस टाइम, मैं कहता हूँ ना कि इटालियन लीग आपको देखी चाहिए, दे आर सो गुड फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, और इस उन्होंने मनवाया भी है। आप यूसीएल का फाइनल देख लें, इंटर मिलान इटालियन टीम। अब यूरोपा लीग देख लें, रोमा वो इटालियन टीम, वो भी फाइनल पहुंची हुई है। और उधर कॉन्फ्रेंस यूरोपा फाइनल का देख लें, वहाँ फ्लोरेंटीना, वो भी टैलेंट टीम। लेकिन 3 टीमें आफ्टर 34 ईयर्स, तीनों टैलेंट टीमें फाइनल में पहुंची हुई हैं, तीनों डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स के अंदर। दैट्स अ बिग थिंग। और इटालियन लीग भाई टॉप पे आ रही है। दे आर प्लेइंग वेरी गुड फुटबॉल एट द मोमेंट राइट नाउ, देखने वाली फुटबॉल है, एंड दे आर बीस्ट इन द यूरोप इस टाइम। 3 फाइनल हैं, तीनों में आपकी टीमें पहुंची हुई हैं, टैलेंट टीमें। अमेजिंग। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए टाटा।